नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन के मामले में बजट थोड़ा सा सीमित है और आप चाहते हैं बेहतरीन स्मार्टफोन लेना एक बजट में रहकर, तो दो ऑप्शंस आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक रहता है ओप्पो की तरफ से आने वाला A15 और दूसरा रहता है रियलमी की तरफ से आने वाला ये नार्जो 20A। ये दोनों ही आपको बजट में रहकर देखने को मिल जाते हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ही ज़बरदस्त रहने वाली है। तो फटाफट इनको कंपेयर कराते हैं, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन आपके लिए सबसे खास रहेगा। ये फ़ोन मुझे DKG मोबाइल्स की तरफ से मिले हैं, तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट ओपन कराते हैं दोनों ही बॉक्सेस को, देखते हैं क्या खास रहता है इन बॉक्सेस में आपके लिए। लेकिन अगर आप इनकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, साथ ही कैमरा टेस्ट या कोई भी टेस्ट देखना चाहते हैं, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वहां से जाकर भी आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट कराते हैं इनको कंपेयर, देखते हैं क्या खास है इस बॉक्स में आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही आगे बढ़ना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं ओप्पो की तरफ से आने वाले इस A15 को, और दूसरी तरफ रहता है नार्जो 20A। वो दोनों ही अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले पैकिंग की बात करते हैं तो ओप्पो की ट्रेडिशनल पैकिंग है और साथ में रियलमी की भी ट्रेडिशनल पैकिंग है। और बैक पर आपको कुछ बहुत डिटेल्स दे रखी है। फटाफट एक बार नज़र डाल लेते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको A15 में AI ट्रिपल कैमराज देखने को मिल जाते हैं, 6.52 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दे रखा होता है। और साथ ही नार्जो 20A की बात करें तो स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और साथ ही 6.5 इंचेस की यहाँ पर डिस्प्ले है। दोनों में ही नीचे की तरफ आपको जो है मेड इन इंडिया का टैग भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी कमाल की रहती है। यहाँ पर बॉक्सेस को मैंने ऑलरेडी ओपन करा लिया था और सेटअप भी करा लिया था, जिससे कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मैं दे पाऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप A15 को, और यहाँ पर स्लाइडर वाला बॉक्स रहता है और यहाँ पर आपका ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो देख सकते हैं दोनों में ही आपको देखने को मिल जाता है एक अलग से यहाँ पर सेक्शन। और सबसे पहले निकालते हैं अगर हम A15 को, तो यहाँ पर आपको ये कुछ बेसिक सा पेपर वर्क के साथ मिल जाती है, सिम इजेक्टर पिन और साथ ही साथ ये केस कवर। तो फिलहाल ये सिम इजेक्टर पिन और केस कवर को तो मैं साइड में रखता हूँ और बात करते हैं अगर हम जाकर एक बार जो है इसकी एसेसरीज के बारे में, तो ये आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर ये आपका फ़ोन रहता है। लेकिन इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूँगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है ये सिम इजेक्टर पिन के साथ साथ कुछ पेपर वर्क जो कि किसी खास काम के होते नहीं हैं। और यहाँ पर भी इनकी एसेसरीज को बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दोनों में ही बड़ा ही कॉमन सा चार्जर देखने को मिल जाता है। तो निकालते हैं दोनों को बाहर और देखते हैं कि भाई क्या खास रहते हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे ओप्पो और रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। लुक वाइज दोनों सेम रहते हैं और आउटपुट रेटिंग देखी जाए तो अगेन यहाँ पर सेम देखने को मिल गई है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की। तो यानी कि ये हो जाते हैं 10 वाट के एक तरीके से स्टैंडर्ड चार्जर। और यहाँ पर आप जैसा कि पता ही है कि आपको ओप्पो में 4230 mAh की बैटरी देखने को मिल गई है और रियलमी में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल गई है। तो बैटरी के मामले में तो ये कहीं ना कहीं आपका नार्जो थोड़ा सा पावरफुल निकल जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर केबल्स को, तो अप्रॉक्स सेम ही डिज़ाइन रहती है। यहाँ पर दोनों में ही आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है। तो यानी कि ये चीज़ कहीं ना कहीं सिमिलर रहती है यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन के एसेसरीज में। फटाफट सामान को साइड कराते हैं, इसके बाद बात करते हैं डिटेल से फोन्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं ओप्पो A15 और साथ में रहता है नार्जो 20A। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की ही डिस्प्ले में आपको कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल गया है। साइज की अगर हम बात करें तो A15 में आपको 6.52 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है और रियलमी में ये आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों में ही आपका IPS पैनल रहता है और साथ ही साथ यहाँ पर दोनों में ही HD+ का रेजोल्यूशन दे रखा होता है। पिक्सल डेंसिटी की अगर बात करी जाए तो A15 में आपको 269 की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर नार्जो में आपको 270 ppi देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर इसमें भी दे नहीं रखा होता है। साथ ही ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं दोनों में ही सेल्फी कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर A15 में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा होता है और नार्जो में आपका जो है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा होता है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों में ही पावर बटन देखने को मिल जाती हैं और साथ ही यहाँ पर आपको ओप्पो
A15 में जो है देखने को मिल जाती है वॉल्यूम रॉकर्स, और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको नार्जो में वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोनों में ही आपको जो है डेडिकेटेड सिम स्लॉट के ऑप्शन दे रखे गए हैं। ऊपर की सेक्शन एकदम जो है नीट एंड क्लीन होता है, और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाती हैं काफ़ी सारी इक्वल सी चीज़ें, यानी कि यहाँ पर आपको ऑडियो जैक, एक छोटा सा माइक और माइक्रो यूएसबी पोर्ट, और दोनों में ही स्पीकर दे रखे होते हैं, यानी कि काफ़ी इक्वल सा रहता है यहाँ पर मैनुअल। और बैक की बात करें तो कमाल के डिफरेंसेस तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। लुक को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इक्वल से लग रहे होंगे, लेकिन कैमरा कटआउट को अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत हद तक जो है काफ़ी डिफरेंसेस में रहते हैं। और बैक फिनिश की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही आपकी प्लास्टिक बॉडी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अंतर देखने को मिल रहा होगा। कैमरा सेटअप दोनों में ही आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रखे होते हैं। A15 की बात करें तो 13+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा होता है। साथ ही रियलमी में आपको ये 12+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा होता है। नीचे की तरफ आपको दोनों में ही ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और बीचों बीच यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर रहते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन रहता है। दोनों में ही प्लास्टिक बॉडी रहती है, प्लास्टिक फ्रेम रहता है, और काफ़ी इक्वल सी चीज़ें हैं, लेकिन लुक वाइज काफ़ी अंतर है। फटाफट चलते हैं दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे एक बार इनके अबाउट फ़ोन सेक्शन में। तो अबाउट फ़ोन सेक्शन आपको यहाँ पर सेटिंग में देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं काफ़ी इक्वल से रहते हैं। यहाँ पर आपको जो है ओप्पो में कलर ओएस दे रखा होता है, और रियलमी में आपको जो है रियलमी UI दे रखा होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर अंतर देखा जाए, वैसे ये कोई अंतर नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इक्वल देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर दोनों में ही आपको ब्रांडिंग वगैरह दे रखी है, और साथ ही यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन की अगर हम बात करें तो दोनों में ही ये आपके एंड्रॉइड वर्जन 10 दे रखे होते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी इक्वल सी रहने वाली है। साथ ही प्रोसेसर पर अगर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए A15 को, तो यहाँ पर हीलियो का P35 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा आपका नीचे चला जाता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है। और नार्जो की अगर हम बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से एवरेज प्रोसेसर रहेगा। साथ ही आप दोनों में ही अलग अलग तरीके के वेरिएंट को चूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं, एक बार बात करते हैं इसके कैमरा को लेकर, देखते हैं कि भाई कैमरा में क्या क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं, क्या क्या इक्वलिटीज़ रहने वाली हैं। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी मायने रखेंगी। तो फटाफट जाके एक फटाफट इससे सैंपल को क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों से ही सैंपल को क्लिक कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसकी क्वालिटी को कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अगर कैमरे में क्लियरिटी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है रियलमी में थोड़ी सी आपकी ज़्यादा रहती है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लगभग मैंने कोशिश की है कि एंगल भी आपका सेम ही रहे, लेकिन हो सकता है यहाँ पर शार्पनेस में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ बहुत माइनर है। आपको हो सकता है कैमरे पर ये नज़र ना आ रही हो, जब आप इसे रियल में हाथ में लेकर फील करेंगे तब आपको ये चीज़ भले ही समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पर ये अंतर मुझे थोड़ा सा फील हुआ है। लेकिन अगर ये अंतर देखा जाए तो 19-20 का है, कोई इतना बड़ा अंतर नहीं होता है कि आप किसी को ऊपर और किसी को नीचे दिखा दें। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ये चीज़ तो इक्वल आने वाली है। सेल्फी की बात करते हैं तो फटाफट इससे सेल्फीज को भी क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों से ही सेल्फी को क्लिक कर लिया है। आप यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस को देख पा रहे होंगे, तो कोई बहुत बड़ा आपको अंतर देखने को नहीं मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो शार्पनेस रहती है लगभग इक्वल रहती है, और कलर भी काफ़ी हद तक यहाँ पर इक्वल ही आ रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों इमेजेस को आपस में एकदम अगल बगल लगा लेता हूँ, और आप फैसला करिए कि आपके हिसाब से यहाँ पर बेहतरीन इमेज आपको किसकी लग रही है। मेरे हिसाब से तो लगभग दोनों इक्वल हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगेन 19-20 का अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जूमिंग क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा ओप्पो पीछे रह जाता है, जबकि रियलमी की परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक लगी है। बाकी शार्पनेस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कलर्स में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सही लगा है कैमरा के मामले में। अब हम लोग चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को टेस्ट करते हैं। तो जाते हैं भाई, यहाँ पर आपके पीछे की तरफ रहते हैं, और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाएंगे काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं दोनों। हालांकि यहाँ पर लगाने में अंतर हो गया। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं। लगभग साथ में ओपन हुए हैं, एक बार सेकेंड टाइम ट्राई करके देखते हैं। मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ओप्पो फास्ट हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, तो लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। फेस अनलॉक की बात करते हैं तो दोनों को अपने सामने लाते हैं, तो रियलमी थोड़ा सा फास्ट लगा है। एक बार फिर से इस चीज़ को करके देखते हैं। अगेन अब की बार यहाँ पर साथ में ओपन हुए हैं, और फाइनल करके देखते हैं तो रियलमी थोड़ा सा फास्ट है यहाँ पर फेस अनलॉक के मामले में। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल गए हैं यहाँ पर इन दोनों ही फ़ोन में। फटाफट इनके कुछ पिक्चर सैंपल्स को देखते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि आखिर इन दोनों फ़ोन में आपके लिए बेहतर कौन सा रहेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स। अगर हम सबसे पहले बात करें इनकी कैमरा क्वालिटी के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रही है। बजट में रहकर आपको दोनों में ही काफ़ी अच्छे कैमरा देखने को मिल गए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि किसका कैमरा ज़्यादा बेहतर रहता है, तो ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैमरे में कोई बहुत बड़े अंतर ना तो इनके प्राइमरी सेंसर में दे रखा होता है और ना ही इनके सेल्फी कैमरा में। तो ये डिसीजन पूरी तरीके से आपका है कि आपको इन दोनों में से किसके कैमरे सही लगे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो इक्वल परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं Realme आपका थोड़ा सा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर जो आपको प्रोसेसर दे रखा होता है Oppo में, वो काफी आउटडेटेड रहता है। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि गेमिंग वगैरह अगर आपको सोच रहे हो तो फिर आप Realme Narzo को ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि एवरेज परफॉर्मेंस ही यहां पर आपको गेमिंग में भी देखने को मिलेगी, यानी कि आप ताबड़तोड़ गेमिंग का अगर सोच रहे हो तो वो फिर इसमें पॉसिबल नहीं है। तो बाकी इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो। बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो ये उसके लिए तो बिल्कुल नहीं बना है। अब अगर हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर आपका Realme काफ़ी आगे निकल जाता है। 5000 mAh की बैटरी और यहाँ पर लगभग 4200 mAh के आसपास की बैटरी है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अंतर रखती है। लेकिन चार्जर की बात करी जाए तो दोनों में ही आपको सेम कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल गई है। 10 वाट की चार्जिंग के ऑप्शन है। तो ये चीज़ें दोनों कहीं ना कहीं इक्वल आ जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रख रही है मेरे लिए। अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन वाला मतलब फील चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं Oppo में वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इसका बैक बनाया गया है काफ़ी बेहतरीन रहता है और स्लीक डिज़ाइन के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर Realme आपको हल्का सा बल्कि लग सकता है। 5000 mAh की बैटरी है, पहला रीज़न तो यही हो जाता है। और दूसरा कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो यहाँ पर बॉडी आपको दे रखी है, हो सकता है आपको उतना प्रीमियम फील ना कराए। तो ये एक डिफरेंस कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा समझ में आया है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता था। बाकी मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ कि आपको इन दोनों फ़ोन में कौन से पसंद आए हैं। आप कमेंट करके मेरे को बताइए। और लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर इक्वल हैं, कोई बहुत बड़े आपको अंतर देखने को नहीं मिले हैं। तो अगर आप दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं, तो पहले आप इनकी अनबॉक्सिंग देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहीं पर आपको इन दोनों के ही लिंक देखने को मिल जाएंगे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वहां से जाकर इन्हें खरीद भी सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।